हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मंगल होंगे। आज का प्रसंग सुनकर आप चौंक जाओगे। बांके बिहारी जी ने एक बूढ़ी मैया के साथ जो चमत्कार किया है, यह प्रसंग आप भी सुनिए। दोस्तों, आपसे एक विनती है, अगर आपको प्रसंग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट में राधे राधे और मेरी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बूढ़ी मैया थी जो वृंदावन के पास एक गांव में रहती थी। बूढ़ी मैया का परिवार संपन्न था। परिवार में बेटा, बहू, पोते सब थे। तो बूढ़ी मैया बहुत ही ज़्यादा मेहनती औरत थी। बूढ़ी मैया को लगता था कि जितना भी उसने कमाया है सब अपनी मेहनत से कमाया है। अगर उसके घर कोई मांगने के लिए आ जाता था, कोई भिक्षुक आ जाता था, तो बूढ़ी मैया दान बिल्कुल नहीं करती थी। बूढ़ी मैया का कहना था कि मैंने सब अपने श्रम से कमाया है, कोई भगवान नहीं देने आया मुझे, तो मैं दान क्यों करूं। तो बूढ़ी मैया के वचन कुछ कटु होते थे। अब बूढ़ी मैया के बेटा और बहू सब आस्तिक थे। बांके बिहारी जी में बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखते थे, लेकिन बूढ़ी मैया बिल्कुल नास्तिक थी। परमात्मा पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती थी और थोड़ी लालची भी थी। तो एक दिन ऐसे ही एक भिक्षुक आ जाता है। बूढ़ी मैया कहती है, जा जा, कहाँ से आ गया है, कोई भगवान नहीं दे के गया मुझे, ये मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। कोई बात नहीं। बेटा बहू को बड़ा ही दुख होता है, लेकिन सोचते हैं कोई नहीं, रहने दो। अब एक दिन बेटा कहता है कि मैया, मेरे ऑफिस की 2 दिन की छुट्टी है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो मैया कहती है, नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई मतलब नहीं है पैसे खर्च करने का। तो अब बेटा और बहू कुछ नहीं बोलते और जाकर अपने रूम में बात करते हैं कि 2 दिन की छुट्टी है, चलो वृंदावन चलते हैं, पूरा परिवार जाएगा, बांके बिहारी जी के दर्शन करके आएंगे। तो अब बेटा और बहू अपनी मैया को खूब समझाते हैं कि चलो वृंदावन चलते हैं मैया। अब बूढ़ी मैया मना कर देती है कि नहीं, मैं नहीं जा रही और तुम्हें भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा बेटे और बहू के मनाने के बाद बूढ़ी मैया कहती है, तुम लोग चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। तो बेटा और बहू बहुत ही ज़्यादा मिन्नतें करते हैं। इतनी मिन्नतें करने के बाद बूढ़ी मैया हाँ कर ही देती है। तो फिर पूरा परिवार बांके बिहारी जी के लिए वृंदावन चला जाता है और जाकर वहाँ पर एक होटल में रूम ले लेते हैं। अब बेटा और बहू बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए जा रहे थे। तो बेटे बहू ने कहा, मैया चलो बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं। तो मैया ने देखा बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बूढ़ी मैया ने कहा कि नहीं नहीं, मैं कोई दर्शन करने नहीं जाऊंगी, इतनी ज़्यादा भीड़ है, कौन धक्के खाएगा। तो बूढ़ी मैया नहीं जाती। बेटे और बहू को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन करते भी क्या। उनकी माता जो थी, कुछ नहीं कहा, चले गए दर्शन करने के लिए और आ जाते हैं खाना पीना खाकर और आकर सो जाते हैं। तो अगले दिन सुबह क्या देखते हैं कि बूढ़ी मैया सबसे पहले उठकर बैठ गई है नहा धोकर और सबको उठाती है, जगाती है कि उठ जाओ, चलो बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए चलते हैं। तो बेटे और बहू ने कहा, मैया कल तो आप चली नहीं, आज क्या बात है, आज आप क्यों जाना चाहती हो। तो ऐसा कहते ही बूढ़ी मैया ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मेरे सपने में बहुत ही प्यारा बच्चा आया था, जो कि बांके बिहारी लाल था। उसने मुझे कहा कि मैया मुझे गले से लगा लो और मेरे पास आ जाओ। तो बूढ़ी मैया कहती है, मैंने पाप किया है, जब मैं यहाँ तक आ ही गई हूँ तो मुझे बांके बिहारी के दर्शन करने ज़रूर जाना था, मुझसे गलती हुई है। तो बेटा बहू कहते, नहीं माँ, कोई गलती नहीं हुई है, कोई बात नहीं, अब चल पड़ो, अब कौन सा देर हो गई है। तो बूढ़ी मैया बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाती है और जैसे ही बांके बिहारी जी को देखती है, देखती ही रह जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। सबसे पहले तो बूढ़ी मैया बांके बिहारी जी से क्षमा याचना करती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, जो मैं आपके दर्शनों के लिए नहीं आई थी। और फिर जैसे ही बूढ़ी मैया ने बांके बिहारी लाल की
छवि को देखा। जैसे ही उनको देखा, देखती ही रह गई, क्योंकि हमारे बाके बिहारी लाल को जो कोई एक बार ध्यान से देख लेता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि उनमें इतना प्रकाश है, उनमें इतनी दिव्या शक्ति है कि जो भी बाके बिहारी जी को एक बार निहार लेता है तो निहारता ही रह जाता है, क्योंकि पूरे संसार को बाके बिहारी लाल ने चला रखा है। जिन पर उनकी कृपा होनी होती है एक ही नज़र में हो जाती है, और जिनका मन साफ नहीं है, पवित्र नहीं है, उन पे तो कभी कृपा होती ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है विश्वास की। जो भी कोई बाके बिहारी लाल में विश्वास रखता है तो उनको बाके बिहारी जी अवश्य ही मिल जाते हैं। तो दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ, अपना ख्याल रखिए और अपने विश्वास को मजबूत रखिए, क्योंकि अगर विश्वास है तो बाके बिहारी जी का मिलना बहुत ही आसान है। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे।